Hello students, welcome once again to the web classes. So in the previous lecture, we understood the concept of bills of exchange. Now today we are going to see some different type of entries. It's not a different, it's just a journal entries purely based on bills of exchange. Now, like illustration number 12, I'm reading it. On 2/1/2017 means 2nd January 2017, a bill of 25,000 accepted by Bharti was discounted with a bank at discount of 250. तो डिस्काउंट क्या है बैंक से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सो एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट ओके, बैंक अकाउंट डेबिट। जो आपने डिस्काउंट कराया तो डिस्काउंट का चार्ज कितना हुआ? 250। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 250 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक की अमाउंट कितनी हो जाएगी? तो टोटल बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है 25,000। इस 25,000 में से 250 माइनस कर दोगे तो 250 माइनस करोगे 24,750 वुड बी दी अमाउंट। तो इस तरह से एक ही जर्नल एंट्री पास की जाएगी। ऑल्दो ये क्लियर नहीं है, लेट्स हैव द क्लियर एंट्री। So bank account debit, hopefully you are getting my point. Discount account debit 250 to bills receivable account 25,000. So 25,000 minus 250, that is 24,750. Second entry, on 3/1/2017, a bill of 15,000 accepted by Jayanti was dishonored on maturity date and noting charges amount rupees 150. तो डिज़ॉनर का मतलब क्या होता है? जब कोई बिल डिज़ॉनर होता है तो हम क्या करते हैं, तो जो बिल्स रिसीवेबल हमने डेबिट कर रखा है उसे हम कर देते हैं क्रेडिट, और जो जिसका नाम है मतलब जिसका बिल है उसे हम करते हैं डेबिट। तो यह एंट्री हो जाएगी जयंती जो है वो हो जाएगा डेबिट। तो जयंती अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट हो जाएगी जयंती की 15,150। सो 15,150, it is 15,150. Jayanti account debit 15,150 to bills receivable account 15,000 and to cash account 150 नोटिंग चार्ज के। देखिए जनरल एंट्री, तो ये होगी जयंती अकाउंट डेबिट 15,150 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000 to cash account 150. So hopefully this entry is clear to you. Now the third one, we dishonored a bill of rupees 30,000 drawn by Plash on its maturity date. वी डिजॉनर का मतलब होता है कि हमने वो बिल के पैसे जो हैं वो नहीं भरे, हमने वो बिल का जो भी अमाउंट था मतलब 30,000 वो पे नहीं किया। ऑन 5/1/2017 प्लास पेड नोटिंग चार्जेस 250। तो क्या एंट्री करेंगे? ठीक है, तो ये हमने डिजॉनर किया है, मतलब हमारे लिए वो था बिल्स पेएबल। नॉर्मली बिल्स पेएबल जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उस क्रेडिट बैलेंस मतलब डिजॉनर के टाइम पे उसकी रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी। तो ये जो बिल्स पेएबल क्रेडिट है वो हो जाएगा डेबिट। बिल्स पेएबल को हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 30,000, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 30,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 टू पलाश अकाउंट 30,250 rupees. So hopefully this entry is also clear to you. Now bills payable account debit 30,000, noting charges account debit 250 and to plus account 30,250. Hopefully it makes sense to you. Next means fourth one, we endorsed a bill receivable of 45,500 accepted by Anita in favor of Hansa Ben in full settlement of debt 46,500. देखो मतलब हमारे पास एक बिल है, वो बिल है 45,500 का, अनीता ने दिया था। ठीक है, तो इसकी एंट्री तो हो चुकी होगी जब भी दिया होगा। इस बिल को हमने एंडोज किया है हंसा बहन को, एंड हंसा बहन
का हमारा टोटल ड्यू बाकी है 46,500। सो 46,500 देने की जगह पर हम दे रहे हैं उसे 45,500। ओके, सो 1,000 हम उसे कम दे रहे हैं, तो ये जो 1,000 कम दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, वी हैव टेकन डिस्काउंट। ओके, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी हंसा बहन इज अ रिसीवर, सो हंसा बहन अकाउंट डेबिट। ओके, हंसा बहन अकाउंट डेबिट 46,500, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 45,500 and to discount account 1,000 rupees. Is that clear? So see the journal entry. See, Hansa Ban account debit 46,500, to bills receivable account 45,500, to discount account 1,000 rupees. Is that clear to you? Okay. Now, fifth number, what it says, a bill of 52,000, okay, drawn by Rama Ben and accepted by Lata Ben. Okay, Rama Ben ने ड्रॉ किया है और लता बेन ने एक्सेप्टेड किया है, and endorsed by Rama Ben in our favor, was dishonored on the maturity date on 10/1/2017. We paid noting charges 470. अब ये ट्रांजैक्शन थोड़ा सा अटपटा कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए रीड करने में ही जो है आधा सॉल्यूशन है। कैसे? सबसे पहली बात तो रामा बहन के लिए ये है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। लता बहन के लिए है बिल्स पेएबल। रामा बहन ने ये बिल जो है वो हमें दिया है इन आर फेवर। तो जब दिया था रामा बहन ने तो एंट्री क्या हुई होगी? तब एंट्री हुई होगी बिल्स रिसीवेबल टू रामा बहन हुई होगी एंट्री। क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल टू रामा बहन एंट्री होगी। अब डिजॉनर हुआ, डिजॉनर का मतलब ये एंट्री रिवर्स करनी है। तो ये एंट्री रिवर्स करनी है तो जो रामा क्रेडिट है उस रामा को हमको अब क्या करना होगा? डेबिट। तो रामा बहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 52,000 एंड टू कैश अकाउंट 470, और रामा बहन टोटल डेबिट हो जाएगी 42,470 रुपीज। सी द जनरल एंट्री clearly, you can see here Rama Ben, yeah, here we have Rama Ben account debit 52,470 to bills receivable account 52,000 to cash account 470. Is that clear? Okay, the next one, number 6, a bill payable of 80,000 accepted by us and drawn by Paresh was cancelled by us before the maturity date 12/1/17 by paying cash 20,000, and we accepted a new bill for 1 month for remaining amount including interest 600. Okay, तो देखिए क्या हुआ कि एक 80,000 का बिल था वो हमने कैंसिल कर दिया, ड्रॉन बाय परेश। तो जब कैंसिल किया तो एंट्री क्या होगी? नॉर्मली बिल्स पेएबल होता है क्रेडिट, कैंसिलेशन के टाइम पे हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज टू परेश भाई अकाउंट, टू परेश भाई अकाउंट अगेन 80,000 रुपीज। बोलो, ये हुई कैंसिलेशन की एक एंट्री। सेकेंड एंट्री, हमने उसे 20,000 पे किया तो पेमेंट की एंट्री होगी परेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। क्लियर? और लास्ट एक और एंट्री होगी थर्ड, जो न्यू बिल हमने एक्सेप्ट किया है। सो न्यू बिल की अमाउंट जो है वो 60,000 है। कैसे? बिकॉज फ्रॉम 80,000 वी पेड 20,000, now the remaining balance is 60,000. So that 60,000, for that 60,000 a new bill was accepted. So entry would be Paresh account debit, Paresh account debit 60,000 plus 600, 60,600 to bills payable account 60,000 and to interest account
sorry, interest is expense na. Just a second, I might be mistaken. Let's see. Okay, say bills payable account debit 80,000, okay, to cash account 20,000 and to परेश account 60,000. ओके, देखिए ये जो एंट्री है ये इसे कहते हैं कंबाइन एंट्री. क्या कहते हैं इसे? कंबाइंड एंट्री. मैंने आपको दोनों सेपरेट एंट्री बताई थी, मतलब पहले कैंसिलेशन की एंट्री बताई मैंने आपको. कैंसिलेशन की एंट्री थी बिल्स पेएबल टू परेश 80,000 और बाद में पेमेंट की एंट्री मैंने जो आपको बताई वो किस तरह से था, तो परेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो मैंने आपको इसकी दो एंट्री बताई थी, यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है एज यू विश. अगर आपको सेपरेट एंट्री लिखनी है तो आप लिख सकते हो. हमने जो नया बिल एक्सेप्ट किया उसकी क्या एंट्री होगी, तो नया बिल, हाँ, जो नया बिल एक्सेप्ट किया ना उसकी एंट्री होती है परेश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 60,000. इंटरेस्ट जो हम पे करने वाले हैं उसे एक्स्ट्रा 600 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 60,600. सो होपफुली ये जनरल एंट्री भी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, नंबर 7 द लास्ट आई थिंक. हाँ, एज ऑन 31/2017 द बिल एक्सेप्टेड बाय भारती वॉज पेड ऑन मैच्योरिटी डेट. बिल एक्सेप्टेड बाय भारती वॉज पेड ऑन मैच्योरिटी डेट. तो भारती ने जो बिल एक्सेप्ट किया था वो भारती वाला बिल कहाँ गया एक्चुअली, ऑन 2/1/2017 a bill of 25,000 accepted by भारती डिस्काउंटेड विद द बैंक. ओके, ये मैच्योरिटी डेट पे भारती ने पे कर दिया. क्या इस डेट पे हम कोई एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो बिल है वो बैंक में ऑलरेडी भेज दिया गया है, हमने इसके पैसे पहले ही ले लिए. ठीक है, तो दोबारा से हम इसकी कोई एंट्री करने वाले नहीं हैं. अब इसकी जो एंट्री होगी वो भारती अपने बुक में करेगी और बैंक अपने बुक में करेगा. इज दैट क्लियर? तो ये 7 नंबर की हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं होगी. सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया है. अगर ये समझ में आ गया है तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा पूरा होता है यहाँ पर. ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 12 और ये 13. देखो बिल्कुल वैसा ही, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ. ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारा जूम ऑनलाइन लेक्चर तो है, आप वहाँ आकर के पूछ सकते हो. ठीक है ना? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और ये चैप्टर यहीं पर इसी लेक्चर के साथ होता है समाप्त. अब आपका काम है इलस्ट्रेशन 12-13 कंप्लीट करना और एक्सरसाइज 4 के सारे सम्स जो हैं वो आपको करने हैं. ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू.